सागर का ये सबसे बड़ा दुनिया का व्यापार होने वाला है, इस पर अंकुश लगा दीजिए। आज संकल्प लीजिए, आप पानी के 7 साल में देखिए। सवाल ये है, अभी तो पानी बिक रहा है, देर न होगी अब कि अब आपके सामने सीडीओ साहब, ये आपकी कृपा है पानी की बोतल आज, वरना ये पानी की बोतल और अगली बार एक हवा की बोतल भी होगी। फिर आप एक हाथ में जेब में, अब देखिए ना फैशन बताओ, आदमी जब चल रहा है आजकल, कॉमन आदमी भी तो पानी की बोतल लेके चल रहा है। दूर नहीं है दिन, आपको पता है ना, दिल्ली में प्लाजा आ गया, ऑक्सीजन प्लाजा, मतलब वहां पे आप 4-5 घंटे दिल्ली में जब बहुत प्रदूषण में घूमेंगे तो फिर एक ने दुकान खोल दी है कि 50 रुपए में आप 15 मिनट सांस लेंगे। कहां पहुंच गए हैं? कोविड काल में हम लोग देख चुके हैं। कोविड में आपने देख लिया कि ऑक्सीजन क्या थी, और कोविड भी अगर समझ में ना आया हो कि कोविड ने आप सबके मुंह में कैसा ढक्कन लगाया था, मुंह छुपाते फिर रहे थे आप, मिल नहीं रहे थे आप किसी से, नहीं, पिता से दूर, पुत्र से दूर, भाई बहन सब दूर। कोविड प्रकृति थी। कोविड को आप कोई काल मानिए, यमदूत था जो आपके बीच में ये बताने को आया था कि आप संभल के रहे, अपनी सीमाओं पे रहे, और सब भयभीत थे कि भाई ये कब जाएगा कोविड कब जाएगा। चला गया, उसके लिए भी प्रकृति ही सबसे बड़ी थी। अब आप देखिए, जब कोविड आया था सारे मंदिर बंद थे, बताइए कौन सा मंदिर खुला था, कौन सा मस्जिद खुली थी, कौन सा चर्च खुली थी, सब बंद थे। एक ही चीज आपके साथ थी, वो थी प्रकृति। आपको पानी दिया, आपको प्राणवायु दी, मिट्टी का भोजन भी आया, आप जिंदा बचे रहे। मेरा कहना यह है, देखिए मैं कभी कभी तालियों के बड़ा खिलाफ हूं। अब आप देख रहे हो, सीडीओ साहब आप मेरे बगल में बैठे थे, आप किसी चीज पे ताली पीट रहे थे और मैं नहीं पीट रहा था। सत्य क्या था कि मैं ताली पीट के तिलांजलि दी जाती है, चल भाई हो गया, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, ताली पीट दी तुम्हारे लिए। नहीं, ये ताली पीटना हम अक्सर प्राय कोई बहुत प्रशंसा का परिचय नहीं देते, उस व्यक्ति के लिए श्रद्धांजलि नहीं देते जो आपके सामने बोल रहा है। आप ताली पीट के तिलांजलि दे देते हो, आप ग्राह्य करिए। मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो आपको ज्यादा देर नहीं टिकने वाला। अभी आप जाएंगे, थोड़ी देर में दूसरी समस्या आ जाएंगे, कहीं और पढ़ेंगे, कुछ होंगे सीडी साहब को तो कई कार्य करने हैं, सब ऐसे ऐसे तितर बितर हो जाएंगे। लेकिन जहां भी जाएंगे, जिस रूप में भी जाएंगे, सोए होंगे, जगे होंगे, झगड़ रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, प्रकृति साथ होगी आपके। सांस तो ले रहे होंगे ना, गुस्सा होगा तो और सांस आती, सोए होते तो अच्छी सांस आती है। प्रकृति आपके साथ रहती है, आप उसे छोड़ रहे हो। मैंने जो बोला वो आपके साथ होगा ही नहीं, चला जाएगा, पर मत भूलिए प्रकृति आपके साथ होगी। और इसलिए अब सवाल उन नदियों को लेकर है जो सारी दुनिया की खत्म हो रही है, सारी दुनिया की कहानी है। ये मात्र अपने देश के लिए नहीं है, बल्कि जो भूख है हमारी, जो विकास के नाम पर भूख है, उसके लिए हम सब पागल हो चुके हैं। इसलिए सबसे पहले जो बलि चढ़ रहा है वो पानी और प्राण वायु, ये दोनों अब बलि चढ़ चुके हैं। संकट दोनों में बड़ा गहरा गया है। चलिए, आप एक ऐसे राज्य में हैं जहां हिमालय पुत्र योगी आपके मुख्यमंत्री हैं। मैं आपको उनका एक और परिचय दे दूं जो शायद बहुत से लोग इससे परिचित नहीं होंगे। योगी बड़े प्रकृति और पर्यावरण प्रेमी है, और ये इसलिए भी है कि वो हिमालय से आए हैं, क्योंकि हिमालय के लोग अपना एक और दायित्व तो समझते हैं कि हम मुकुट है, और मुकुट के साथ भाई हम मंद बुद्धि नहीं है जो प्रकृति को ना समझे।
इसलिए बड़े संदेश हिमालय से चले हैं, चाहे चिपको आंदोलन रहा होगा, नदी बचाओ का आंदोलन रहा होगा, ये हिमालय से उत्तराखंड से चले, क्योंकि हम प्रकृति के बीच में पैदा, मैं प्रकृति हूं। जब हम देश की साइकिल यात्रा कर रहे थे, मेरी उम्र बराबर ठीक ठाक, ये भी एक सीक्रेट रखता हूं मैं, पर इन्होंने मेरा 1955 समय बता दिया, 1900 मेरी उम्र 68 साल। और जब हम पिछले वर्ष मुंबई से और उत्तराखंड की साइकिल यात्रा कर रहे थे, एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा आपकी उम्र, मैंने कहा चलिए आप ही बताइए। उन्होंने मुझे खुश कर दिया, कहते हैं 55-56 साल होगी। मैंने कहा भगवान आपको आशीर्वाद दे दे कि आपने 13 साल पीछे खींच दिया मुझे। उन्होंने कहा आप 55-56, मैंने कहा चलो, जब मैंने 68 साल बोला, 67-68, वो सत्ते में पड़ गए कि आप 70 किलोमीटर एक दिन में साइकिल कैसे चलाते हैं। तो जानता मेरा यही जवाब था, मैं प्रकृति हूं, प्रकृति की कोई सीमा नहीं होती, न थकती है और न उसका कुछ बिगड़ता है। होगा तो आप ही के साथ होगा। तो अब पृथ्वी और नदी आप अगर बचानी है तो अपने लिए, अपनी पीड़ा की तैयारी करिए। समझ लीजिए, एफडी बनाते हो, दाएं बाएं से किसी भी तरह से पैसा बटोर के आप अपना भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हो, नहीं होना, कतई नहीं होना। क्योंकि जो बाढ़ का सिलसिला चल चुका, आप कहां पे कितनी जोर की कब बारिश होगी। बिहार के मित्र लोग कह रहे थे पानी नहीं पड़ रहा है, मान लीजिए एक हमारी और कहानी है वहां कि यहां तो सूखा पड़ गया, अब बाढ़ आ गई। और ऐसा ही होगा कि प्रकृति आपको सिखाएगी, बताएगी और ये कहेगी कि अब भी अपनी सीमाएं तय कर लो। आप अपने जीवन से कुछ न कुछ त्याग दो। त्यागो ही इनके सर्वस्व नानि हन्ते। चाणक्य ने कहा था, दसो कलो दह सहस्त्राणि हर्षते जति भेदिनीं तदर्थ जानवी तोयम तदर्थ ग्राम देवता। उसने कहा कि 10,000 वर्ष जब कलयुग के होंगे तो विष्णु चले जाएंगे। वो जोशीमठ का पहाड़ टूट रहा है, आपने सुन लिया होगा। फिर उसके आधे में गंगा चली जाएगी, 5,000 साल पूरे हो गए कलयुग के, अब गंगा जाने को लग गई रास्ते। और गंगा का मतलब वो नदी नहीं जो आपके बगल में है, हर वो नदी जो किसी गांव के बगल में, वो उसके लिए गंगा है। ये समझ लेना बहुत जरूरी है। इसलिए गंगा या नदियों के नाम का रोमांच न पैदा करें, मेरा व्यक्तिगत मानना है। नदी को आप जीवन मानिए, नाड़ी मानिए अपने शरीर की, जो आपके बगल में है, उसी से आपका जीवन संभव है। सभी नदियों के उतना ही महत्व है जितना गंगा का है। दूसरी बात, तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि अब शायद मुझे लगता है कि सबसे बड़ा समय अगर आ चुका है, इसी बात का है कि हम कुछ संकल्पों पे उतर जाएं, अपनी आवश्यकताओं को कम करें। वो पीने के पानी से लेके प्राणवायु को कम नहीं कर सकते, बाकी अन्य चीजों को कम करें। कम से कम विलासिताओं को, आपकी आवश्यकताओं तक प्रकृति है, आपकी विलासिताओं तक नहीं। मैं आखिरी बात कह के, सबसे बड़ी धर्म पुस्तकें इस देश को अगर कोई गुरु बना सकता है, ज्ञान विज्ञान। और ये जो प्रकृति का सारी दुनिया में अब जो जिस तरह से प्रकृति ने व्यवहार करना शुरू कर दिया है, तो अगर कहीं कुछ समाधान संभव है इस देश से है, क्योंकि चाणक्य ने कह दिया था गंगा के लिए, और व्यास ने क्या कहा था, निर्विजा पृथ्वी नौसरी रसा नीचम मत महत्व गता भोपाला निर्धर्म कर्म रहिता विप्रे कुमार गे गता आर्याभृत विरोधनी परिणता हा खष्टम खलवर्तते कलयुगे धन्य मृत्युते नरा। उसने कहा कि एक समय आएगा, निर्विजा पृथ्वी पर बीज डालोगे पैदा नहीं हो गया, अब पानी गायब हो रहा, तो यही होगा। 900 एक ऐसी बीमारी आएगी जिसकी कोई दवा नहीं होगी। नीचम महत्व बता, नीच लोगों का महत्व होगा। भोपाला निर्धन कर्म, राजा लोग धर्म कर्म से दूर चले जाएंगे। पिता पुत्र द्वेषणी, पिता पुत्र एक दूसरे को आंखें दिखाएंगे। भाया भ्रत विरोधी परिणता, पति पत्नी और पत्नी पति दोनों दूसरों से तो मुस्कुरा के बात करेंगे, लेकिन एक दूसरे की तरफ
यूं करके सीरियस रहेंगे, बातचीत नहीं करेंगे। ऐसे कलयुग के आने से पहले हे प्रभु तू मुझे उठा रहा है, ठीक है, ये व्यास ने कह दिया था। अगर भगवान पर विश्वास करते हो, प्रभु पर विश्वास करते हो, उससे पहले प्रकृति पर करो, कि अंततः प्रकृति ही है जिसमें सब बसे हैं। विष्णु चाहे समुद्र के नीचे बसे हो और शिव हिमखंडों में हो या पवन पुत्र हनुमान, ये सब प्रकृति के ही वश में है। आप सबको बहुत प्रणाम। मैं आखिरी बात कहूंगा, पवन जी का साथ आपने यहाँ पर आके दिया होगा, लेकिन उस सरयू नदी के लिए सीडीओ साहब, मेरा आपसे कहना है, क्योंकि आप एक तंत्र हैं और आप लोग अच्छे बीज डाल सकते हैं, ये मेरा ठोस मानना है। आपकी मधुरता, आपका वो मुझे बड़ा प्रभावित किया। मैं जितनी देर आपके साथ बैठा, आपका इस तरफ झुकाव जो था बहुत अच्छा था। लेकिन मैं फिर भी आपसे कह रहा ये प्रयत्न कर रहा हूँ कि इस निरंतरता, इस रिश्ते को कहीं प्रभावी बनाने का ये एक ऐसा डालिए, आप यहाँ पे हो, कल कहीं और हो, आप इस संदेश को बहुत आगे तक ले जाएं, क्योंकि अब अगर हम नहीं चेते तो फिर प्रकृति हमें अवसर भी नहीं देगी। आप सबको प्रणाम, धन्यवाद। आगे से निवेदन है कि 1 मिनट और ठहरें। श्रीमान मुख्य विकास अधिकारी श्रीमान हेमंत सिंह जी, डीएफओ साहब, डायरेक्टर प्राचार्य महोदय, आप लोग मंच पर आ जाएं।